टाइटल सूट जो है ना, टाइटल सूट यानी जमीन पर कोई भी अगर करता है तो आखिर क्यों करता है, ये आपको पता चला कभी? क्या वजह है ये टाइटल सूट करने का? तो देखें, टाइटल जो है ना, जिसको बोलते हैं, ये अक्सर आप सुनते होंगे टाइटल सूट कर देंगे जमीन के ऊपर। तो ये टाइटल का मतलब ही होता है मालिक, मालिक, या आप कह सकते हैं मालिकाना हक। अब ये कानूनी उनका अधिकार है, यानी मालिकाना हक हो गया टाइटल का मतलब। अब है कि सूट, तब सूट का मतलब क्या होगा? तो सूट का भी मतलब है, तो सूट का मतलब है यहां पर मुकदमा, मुकदमा। तो इसलिए यानी आप कह सकते हैं ये टाइटल जो हो गया आपका मालिकाना हक हो गया, जिसको बोलते हैं कि आप जमीन का क्या बन सकते हैं, ऑनर बन सकते हैं। तो ये ऑनरशिप हो गया। और सूट का मतलब क्या हो गया? केस हो गया, कोर्ट केस, ठीक है। तो अब ये हो गया ऑनरशिप का, जो हम केस फाइल करते हैं वही होता है टाइटल सूट। लेकिन पता है आखिर ये टाइटल सूट कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, क्या वजह है करने का? टाइटल सूट केस जो है और क्यों किया जाता है, अपने परिवार के लोगों के ऊपर किया जा सकता है या अन्य लोगों के ऊपर भी किया जा सकता है, किस प्रकार जीता जा सकता है, ये सभी सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। कौन टाइटल सूट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, यानी ये बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, क्या ये लोग भी टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं? क्या कोई अन्य लोग जो बाहरी लोग हैं उससे भी टाइटल का विवाद हो सकता है? तो आखिरकार इसके क्या नियम है, ये नियम आप जरूर जान लें। तो नियम देखें, यहां पर ये है कि ये जमीन का टुकड़ा आप जो देख रहे हैं, ये जो जमीन है यहां पर, ये एक तरह से विजय के नाम से है, विजय का जमीन है, ये विजय के नाम से जमीन है। लेकिन विजय के जमीन जो है एक तरह से कह सकते हैं कोई अन्य व्यक्ति के पास है, कोई अन्य व्यक्ति उसको कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो विजय जो है टाइटल का दावा करेगा किसके ऊपर? कब्जा करने वाले के ऊपर, यहां पर करने वाले के ऊपर टाइटल का दावा, दिखाएं दस्तावेज क्यों कब्जा किए हुए हैं। अब यहां पर तो ये हो गया कब्जा के विवाद में जो है, यहां पर आप जमीन को, अगर आपकी जमीन को कब्जा किया हुआ है तो आप अपनी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए, मालिकाना हक साबित करने के लिए टाइटल का दावा करेंगे। अब है कि बहुत सारे लोगों का कागजात में ही गड़बड़ी हो जाता है, मतलब जमीन का केवाला में गड़बड़ी हो गया, ठीक है, जमीन का उनके पास केवाला है उसमें गड़बड़ी हो गया, जमीन का वसीयत जो है उसमें गड़बड़ी हो गया, जमीन का खतियान है उसमें गड़बड़ी हो गया, दाखिल खारिज जो है, म्यूटेशन, लगान, रसीद, इन सभी दस्तावेज में भी गड़बड़ी हो गया। तो यानी जो जमीन का चौहद्दी है, पोजीशन है, खसरा है, खाता है, खतौनी है, गलत नाम हो गया, ये सभी के लिए भी एक आपके पास विकल्प है, वो है टाइटल सूट का। यानी टाइटल सूट दावा करके आप ये बता सकते हैं, देखें ऐसा है, हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास प्रूफ है, हम इस प्रॉपर्टी के ऑनरशिप रखने वाले हैं और इसीलिए हम जो है इसके लिए दावा करते हैं, मेरे पास साक्ष्य है और हम केस फाइल किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि एक तरह से टाइटल सूट दावा करके आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है सुधार करवा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावे देखें एक यहाँ पर और है कि वो होता है विवाद, परिवार से विवाद है ना, परिवार का विवाद। और परिवार का जो विवाद होता है ना, कि आपका हिस्सेदार जो है वो आपको जमीन देना ही नहीं चाहता, आप जो है परेशान है कि मेरा जमीन दे दे, लेकिन आप बाहर रहते हैं और आपको दे ही नहीं रहा है, ना आपको मकान में हक दे रहा है, ना आपको जमीन में हक दे रहा है। तो ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है ना कि ना आपको मकान में भी हक नहीं मिला, जमीन में हक नहीं मिला। तो आखिरकार क्या होगा ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है? तो किसी का जो है हक अगर आप जो है ले लेंगे तो हक का जो लड़ाई होगा उसमें भी मान लेते हैं विजय जो है हिस्सेदार है, विजय हिस्सेदार है तो विजय का जमीन में हक है, जमीन में अगर हक है, पैतृक जमीन है या जो भी है, अगर उत्तराधिकारी है विजय, ठीक है, और मान लेते हैं विजय का नाम ही छूट गया,
सभी लोग जमीन का जो है एक तरह से जमाबंदी कायम करा लिए, या हो सकता है खतियान में नाम चढ़ने में ही एक भाई का नाम छूट गया, कोई बड़ी बात नहीं है, उत्तराधिकारी है लेकिन एक नाम छूट गया, खतियान में नाम चढ़ना चाहिए था। तो ऐसा सिचुएशन में अब तो एक तरह से सुधार भी होना है, और सुधार करने के लिए वो व्यक्ति को जब उनको हक नहीं मिल रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा, तब वो क्या हुआ कि टाइटल सूट का दावा कर दिया। तो टाइटल सूट वहां पर भी किया जाता है कि हक नहीं देंगे तो हक वापस लेने के लिए ये कानूनी तरीका है, और ये कानूनी तरीका अपना कर जो है कोई भी व्यक्ति हक वापस ले सकता है। तो ये हो गया एक टाइटल सूट का। अब दूसरा देखें, सबसे बड़ा यहाँ पर जो है टाइटल सूट वो है कि जो परिवार के लोग हैं उसके ऊपर अगर बात करें तो जो जमीन है, कोई भी जमीन है, अगर ये जमीन विजय के नाम से दर्ज है, मान लेते हैं ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये विजय के नाम से दर्ज है, तो आखिरकार ये विजय वाला जो जमीन है उस पे कानूनी तौर पर जो अधिकार की बात करेंगे कि अभी विजय का, तो विजय मान लेता अब नहीं है इस दुनिया में, है ना, विजय की मृत्यु हो जाती है, तो इस जमीन के हकदार कौन कौन होंगे? इनका बेटा। सबसे बड़ी बात है, ये डायरेक्टली लोग कहते हैं कि बेटा है तो जमीन का हक तो बेटा का होगा, लेकिन अब तो हमारा कानून जो है बेटा के अलावा बेटी को भी हक दे दिया है, यानी बेटा का हक होगा तो बेटी भी अगर हक लेना चाहे तो ले सकती है। इसके अलावा बेटा का हक हो गया, बेटी का हक हो गया। देखें विजय का जो पत्नी है ना, अगर वो जीवित है तो पत्नी का भी हक, पत्नी को क्यों छोड़ा जाए, पत्नी का भी कानूनी अधिकार है, पत्नी का भी संपत्ति है, पत्नी भी संपत्ति बेच सकती है। लेकिन एक और शख्स है जिनका उस संपत्ति पर दावा होगा, कानूनी तौर पर अधिकार होगा, वो है उस व्यक्ति की मां। अगर विजय की मां जीवित है तो उस मां को भी आप बेदखल कानूनी तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इनका कानूनी हक है, कानूनी अधिकार बनता है इस जमीन पर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर। इसलिए अगर कोई भी संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति हो या खरीदा हुआ संपत्ति हो, उस पे जब हक की बात होगी, कानूनी अधिकार की बात होगी, तो उस पर बेटा, बेटी, पत्नी और मां का कानूनी अधिकार होगा। और इनमें से कोई भी कोर्ट में जाकर टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं, यानी परिवार के लोगों के ऊपर जो इनको हक नहीं देगा। जैसे एक मां जो है, यानी अपने ये बेटे की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, यानी अपने जो एक तरह से पोते हैं, अपनी पोती है, या अपनी इनकी जो कह सकते हैं डॉटर इन लॉ है, इन पर ये केस फाइल कर सकती है, यानी दावा कर सकती हैं परिवार के लोगों के ऊपर अपना हक को प्राप्त करने के लिए। और ये एक शेयर होल्डर है, हकदार है, तो इनको कानूनी अधिकार भी मिलेगा। अब रही बात कि किस प्रकार देखें केस जीता जा सकता है, तो जीतने की अगर बात करें सबसे पहले तो कोई भी देखें केस जो है ना, ये केस में ऐसा तो है नहीं कि आदमी को जेल जाना है, ये सीपीसी का केस है, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता। इसमें जो है साक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण होता है, यानी जो है एविडेंस बेहद जरूरी है, और अगर आपके पास साक्ष्य नहीं होंगे तो फिर आप ये केस को ज्यादा आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। आपका केस जो दर्ज होता है वो भी साक्ष्य के आधार पर, यानी आपके पास अगर दस्तावेज है तो दस्तावेज के आधार पर आप केस दर्ज करा सकते हैं। अब साक्ष्य में अगर कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी अगर किसी प्रकार का कोई डीड है, किसी प्रकार का कोई विल है, कोई एक तरह से किसी प्रकार का कोई अगर म्यूटेशन का इंफॉर्मेशन है, या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उसके आधार पर जो है दावा किया जा सकता है। अब है कि आप दावा करेंगे तो आपके पक्ष के जो है एक जो भी है, आपकी जमीन है कि नहीं है, गवाह भी होने चाहिए। उसके बाद दोनों पक्ष के गवाह को सुनने के बाद जो है कोर्ट का निर्णय होता है। अगर आपके गवाह जो है सही तरीके से ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये यहाँ पर विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो आप केस हार भी सकते हैं।
लेकिन एक बात जरूर समझ लें, हिस्सेदार जो है, हकदार जो है, वो केस नहीं हार सकता है। इसलिए कि जहां पर यह स्पष्ट होता है कि यह जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन में यह व्यक्ति कानूनी अधिकार रखने वाला है, तो इसका कानूनी अधिकार होगा और इस अधिकार से उसको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।